आइए अब बात करते हैं पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क के बारे में। बच्चों को इससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन माइंड में रहता है कि पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है एंड आपका कॉपीराइट क्या है। ये तीनों चीजें एक जैसी सी लगती है जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लर्न करते हैं, बट आज आपको इससे रिलेटेड सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। बात करते हैं पेटेंट क्या है। पेटेंट मीन्स एक पर्सन के दिमाग का न्यू आइडिया, उसकी इन्वेंशन, कोई प्रोसेस, कोई बिजनेस लगाने के लिए उसने एक पर्टिकुलर प्रोसेस स्टार्ट की है, उसको आप पेटेंट बोलते हैं। कोई साइंटिफिक क्रिएशन उसने किया है, उसको आप पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने 1878 में इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था। तो ये हुई उसकी इन्वेंशन, मीन साइंटिफिक क्रिएशन हुई, उसमें ये पेटेंट के अंडर आएगी। देन बात करते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट क्या है? ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। आपने मीन्स किसी पर्सन का खुद का उसका, जैसे उसने अपना डांस स्टेप बनाया है या कोई मूवी लिखी है, उसने कोई साउंड रिकॉर्डिंग, कोई गाना बनाया अपनी आवाज में, कोई बुक लिखी है, कोई नॉवल लिखा है, कोई स्टोरीज लिखी है, कोई उसने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, अपना खुद का बनाया, मीन्स एक पर्सन ने खुद का बनाया है, उसको आप ऑथरशिप कॉपीराइट में लेके आएंगे। देन बात करते हैं ट्रेडमार्क की। कोई ब्रांड है, कोई लोगो है, कोई स्लोगन है, जैसे कि आपको नाइक का, एडिडास का एंड पूमा का यहाँ पे एक लॉयन टाइगर छपा हुआ है, ये उसके ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। अगर आपकी कंपनी, आपके बिजनेस के पास पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क है, तो कोई भी आपसे आपका जो इन्वेंशन है कोई भी आपसे नहीं ले सकता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर पेटेंट करा रखा है, कॉपीराइट करा रखा है या फिर ट्रेडमार्क करा रखा है। स्मॉल स्केल बिजनेस के फीचर्स के बारे में। स्मॉल बिजनेस है क्या? स्मॉल बिजनेस वो बिजनेस जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो, मींस 1 करोड़ से ज्यादा ना हो। वो बिजनेस जहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो। वो बिजनेस जहां पे पावर कंजप्शन ज्यादा ना हो। वो बिजनेस जहां पे आउटपुट ज्यादा ना हो। उनके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। फीचर्स क्या है स्मॉल बिजनेस की? फर्स्ट उसकी फीचर है पर्सनल कैरेक्टर, मींस एक कोई भी पर्सन, अब स्मॉल के नाम समझ में आ रहा, कोई भी एक पर्सन स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, या तो वो 1 पर्सन हो या फिर वो एक पार्टनरशिप हो। पार्टनरशिप में वो 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, वो भी एक स्मॉल बिजनेस को लगा सकते हैं। बात करते हैं लेबर इंटेंसिव की। लेबर इंटेंसिव है आपका स्मॉल बिजनेस, क्यों? क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस है इन्वेस्टमेंट उसमें कम चाहिए होती है, तो जो भी सारा काम होता है वो मशीन से नहीं होता है, लेबर इंटेंसिव वर्क इसमें होता है। तो अनएम्प्लॉयड इलिटरेट लोगों को, वहां पे अनपढ़ लोगों को, वहां पे कम पढ़े लिखे लोगों को एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। जैसा कि मैंने बोला कि लेबर इंटेंसिव है, तो इसमें ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं चाहिए होती है। फिर है लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। जो आपके स्मॉल बिजनेस है वो लोकल और रीजनल एरियाज में स्टार्ट होते हैं। वो लोकल और रीजनल एरिया के कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए लगाए जाते हैं। फिर है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन में क्या है? स्मॉल बिजनेस में क्या होता है, अभी जैसे हमने बात किया है, तो 1 पर्सन होगा या पार्टनरशिप होगा। अगर वो 1 पर्सन है तो उसको किसी भी डिसीजन पे आने के लिए किसी दूसरे से राय नहीं लेनी पड़ेगी, वो क्विक डिसाइड करेगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, क्या स्टेप करना है। अगर वो पार्टनरशिप है तो उसमें एक एक्टिव पार्टनर होगा जो पूरे बिजनेस को हैंडल करता है, और जो दूसरे पार्टनर्स होंगे स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे, वो सिर्फ बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को ही वो कंसीडर करते हैं। फिर है रोल क्या है हमारे स्मॉल बिजनेस का इंडिया में, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट टू रूरल इंडिया। सबसे बड़ी बात अभी हमने यहाँ पे बात किया, लेबर इंटेंसिव किया हमने बात। यहाँ पे लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है? स्मॉल बिजनेस और जो आपके स्मॉल बिजनेस है वहां पे क्या है कि जो रूरल एरिया में लगाए गए स्मॉल बिजनेस है वहां पे रूरल लोगों को आसानी से एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट का भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। फिर इकोनॉमिक कंडीशन, अब वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, रोजगार लोगों को देगा, तो क्या होगा? वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, उनके पास परचेज करने के लिए नए नए ऑप्शन आ जाएंगे, नई नई चीजें सीखने के नए नए ऑप्शन उनके पास आ जाएंगे, तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली अच्छी होने वाली है।
फिर है रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो वहां पे रूरल डेवलपमेंट भी होगी। स्कूल्स आएंगे, बच्चे वहां पे स्कूल में अच्छे से पढ़ पाएंगे, हॉस्पिटल आ जाएंगे। तो मीन्स अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है, कोई भी स्मॉल बिजनेस गांव में स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिलती है, वहां पे लोगों को रोजगार मिलता है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने से वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। फिर बात करें प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरिया। अब वहां पे एम्प्लॉयमेंट आ गया, वहां पे रूरल डेवलपमेंट अच्छी हो गई, तो अब जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अर्बन एरिया में क्यों जाएंगे, वो माइग्रेट नहीं करेंगे, वो रूरल एरिया में ही रहकर एम्प्लॉयमेंट करके वहां की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। फिर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब देखो जैसे बात किया स्मॉल बिजनेस का, कोई भी स्मॉल बिजनेस अगर वो डेवलप कर रहा है, वो वहां के लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है, वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा होने से क्या होगा, ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो स्मॉल बिजनेस का, मीडियम बिजनेस का जो पे रोल है, जो रोल है उनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, वो हाईएस्ट होगा। जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉल यूनिट्स हमारे इंडिया में 95% रोल पे करती हैं। मींस 95% स्मॉल बिजनेस हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डेवलप करते हैं। स्मॉल बिजनेस का इंडिया में क्या रोल है एंड रूरल एरिया में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है। फर्स्ट बात करते हैं स्मॉल बिजनेस का इंडिया में क्या रोल है, मींस वो क्या योगदान दे रहे हैं हमारे इंडिया के लिए स्मॉल बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट है जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट है, ऑल ओवर इंडिया 95% स्मॉल बिजनेस है, मींस ओनली 5% आपके लार्ज यूनिट आते हैं, लार्ज बिजनेस आते हैं, और 95% आपकी स्मॉल यूनिट्स आती हैं। फिर है प्रोवाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। स्मॉल बिजनेस गांव में लगाए जाते हैं, तो वहां पे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, हर गांव में एक नया एक छोटा बिजनेस, तो आपको वैरायटी ऑफ गुड्स वहां पे मिल जाती है। मींस स्मॉल बिजनेस वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जैसा कि मैंने बोला हर गांव में एक बिजनेस है तो हर गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है कि गांव में जैसा है, गांव में एम्प्लॉयमेंट है तो वहां के हिसाब से, वहां के एरिया के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से रीजनल डेवलपमेंट है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, तो आपका वहां पे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट आसानी से मिल जाता है। ये नहीं है कि शहर के लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या शहर के लोगों के पास अच्छा लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं है। अब स्मॉल बिजनेस की वजह से बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो रही है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, देखिए जब गांव में बिजनेस लग रहा है तो वहां से जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इजिली अवेलेबल है, तो उनको रिसोर्सेज को लेने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, तो ये जो रिसोर्सेज है उनको इजिली यूज करके लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं क्विक डिसीजन की। अभी जैसे कि हमने बात करी कि जो स्मॉल यूनिट के बिजनेस होते हैं या तो वो सेल्फ ओन्ड होते हैं या पार्टनरशिप में। सेल्फ ओन्ड है तो आपको क्विक डिसीजन लेने में आसानी रहती है। अगर आप कोई चीज सोच रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो आप इजिली उसको जल्दी से उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप में क्या होता है, स्मॉल बिजनेस की एक एक्टिव पार्टनर होता है और जो बाकी अदर पार्टनर्स होते हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। एक्टिव पार्टनर ही आपके बिजनेस की हर वर्किंग को देखता है। फिर है सुटेबल फॉर दोज प्रोडक्ट विच नीड टू बी कस्टमाइज्ड एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कहते हैं स्मॉल बिजनेस इसलिए भी अच्छी है कि वो एक पर्टिकुलर नीड और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना है, लिज्जत पापड़ में क्या है, मूंग पापड़ बनता है, आपका उड़द पापड़ बनता है, मसाला पापड़ बनता है। मीन जैसी नीड एंड प्रेफरेंसेस है एरिया के हिसाब से, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिजनेस हो सकता है। लीड टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये देखिए सबसे मेन पॉइंट, लीड टू एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस का आइडिया दिमाग में पर्सन लगा रहा है तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो एक अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है, तो एक एंटरप्रेन्योर उसके अंदर से बड़े बिजनेस के लिए एक वो रेडी हो रहा है। फिर बात करते हैं स्मॉल बिजनेस का रूरल एरिया में
क्या योगदान है, क्या रोल है। फर्स्ट है प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया में बताया, 95% स्मॉल बिजनेस हमारे इंडिया में है, उसकी वजह से ही हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की। अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आसानी से लोगों के पास पैसा आ रहा है, काम मिल रहा है, काम के लिए उनको भटकना नहीं पड़ रहा है, और उनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट का वेट नहीं करना पड़ रहा है, तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। फिर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल रहा है। फिर माइग्रेशन प्रिवेंट टू अर्बन एरिया। अब लोगों के पास अपने गांव में रहकर ही स्मॉल बिजनेस की वजह से रोजगार है, तो वो बाहर अर्बन एरियाज में क्यों जाएंगे, तो वो भी यहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है। फिर ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट। अभी जैसे एम्प्लॉयमेंट आया, इकोनॉमिक कंडीशन आई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, तो ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट भी हो गया। लोगों के पास रोजगार है, तो रोजगार की वजह से उनका भी लाइफस्टाइल चेंज करने का मन करेगा, तो स्कूल आ जाएंगे गांव में, हॉस्पिटल आ जाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज उनके लिए आ जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने में? अभी हमने सारे इसके बेनिफिट के बारे में, सब कुछ इसके लिए अच्छा हमने अभी पढ़ा है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, उन्हीं के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल बिजनेस में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से हमारे स्मॉल बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं हो पाते हैं। फर्स्ट है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल कैपिटल इसमें इन्वेस्ट होती है, या तो एक सिंगल पर्सन या फिर एक पार्टनरशिप फर्म ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी होती है, तो जिसकी वजह से इनके पास क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होता है। कब तक ये अपना ओन फंड लगाएंगे? ओन फंड खत्म होने के बाद अगर ये अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो इनका कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होता, ये बाहर से उधार इजिली नहीं ले पाते हैं। तो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अभी फाइनेंस नहीं है तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? फिर बात करते हैं लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल। अभी स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, विलेजेस में काम कर रहे हैं, तो मैनेजरियल स्किल्स कहाँ से आएगी? जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करा हुआ है, जो वो भी एक पर्टिकुलर मैनेजरियल स्किल सीख के नहीं आया है। लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल, जिसकी वजह से वो अपने कंपटीटर के साथ अच्छे से कम्पीट नहीं कर पाता है। एप्रोप्रिएट लेबर। गांव में एक एप्रोप्रिएट लेबर नहीं मिलता है, मीन्स उसको जिस टाइप के लेबर की कम्पिटिटिव लेबर की जरूरत होती है, वो उसको वहां पे आसानी से नहीं मिल पाता है। मार्केटिंग प्रॉब्लम तो स्मॉल बिजनेस में इतनी सारी है कि अगर वो अपने बिजनेस को बेचने जा रहा है, मीन्स अगर वो अपने प्रोडक्शन को बेचने जा रहा है, तो ऑलरेडी वहां पे उसके जैसे स्मॉल बिजनेस अपना प्रोडक्शन लेके खड़े हैं, तो मार्केटिंग की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन बात करते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट। अब देखो फंडिंग नहीं है, अच्छा लेबर नहीं है, तो क्वालिटी जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। आइडल कैपेसिटी मीन जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितने उसके रिसोर्सेज हैं, वो उनको प्रॉपर फंडिंग की वजह से यूज नहीं कर पाता है। फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि स्मॉल बिजनेस, अभी हमने बात किया, ज्यादा प्लांट एंड मशीनरीज को यूज करके नहीं करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी उनका काम करने का जो तरीका है वो आउटडेटेड है, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। फिर बात करते हैं सिकनेस की। हमारे जो स्मॉल बिजनेस है सिकनेस के अंडर आता है, मींस एक मैक्सिमम स्टेज तक वो प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद क्या होता है उनके कंपटीटर मार्केट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ग्रो लेवल है वो नीचे जाता है, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में सिकनेस आ जाती है। देन ग्लोबल कंपटीशन तो है ही नहीं, जैसा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो हमारा है, उसके अकॉर्डिंग तो हमारे स्मॉल बिजनेस बिल्कुल भी बिल्ड नहीं हुए हैं। कैसे वो ग्लोबल मार्केट में वहां पे compete करेंगे? उनका कंपटीशन सिर्फ स्मॉल लेवल पे चलता है। ग्लोबल लेवल पे अगर वो अपने आप को compete करने की सोचते हैं, तो बहुत सारी उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है जो उनको ग्लोबल कंपटीशन में रुकने नहीं देती हैं। हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट टू द स्मॉल बिजनेस।
ओके। अभी स्मॉल बिजनेस को हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इसकी वजह से क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? हमारे विलेजेस में जहाँ पे स्मॉल बिजनेस ओपन हुए हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट इजिली मिल रहा है, माइग्रेशन अर्बन एरिया में कम हो गया है, वहां पे एजुकेशनल हब हो गए हैं, जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेस के करने वाले लोगों को अच्छा टेक्निकल नॉलेज उनको मिल रही है। वहां पे बैंक्स ओपन हो गए हैं, गांव में बैंक ओपन हो गए हैं। बैंकों की वजह से वहां के जो पीपल हैं अपने रिसोर्सेज को, अपने फंडिंग को बैंकों में सेव करके रखते हैं और टाइम पे उनको ले भी सकते हैं। एंड वो क्या करते हैं, जब उनको पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंकों से लोन की फैसिलिटी भी ले सकते। ऐसे ही बहुत सारी फैसिलिटीज स्मॉल स्केल बिजनेस की वजह से हमारे रूरल एरिया में डेवलप हुई है। चलिए, हमारी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है, हमें उसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट पे स्टेप कर रही है, क्या क्या करती है? एनएसआईसी 1995 में डेवलप हुई थी। क्या करती है? सप्लाई इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड मशीन ऑन इजी हायर परचेज टर्म्स। क्या करती है? हमारे स्मॉल बिजनेस को अपडेटेड टेक्नोलॉजी की कोई उनको मशीन चाहिए, तो वो क्या करती है? हमारी एनएसआईसी हमारे स्मॉल बिजनेस को इजी हायर परचेज टर्म्स पे उनको वो अवेलेबल कराती है, ताकि वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी से अच्छा प्रोडक्शन कर पाए, जिसके आउटकम बहुत अच्छे हों। प्रिक्योर, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। अब देखिए, मशीनरी हमारी एनएसआईसी ने वहां पे परचेज करवा दी। अब एनएसआईसी क्या कर रही है? उनके लिए रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट कर रही है, इजी टर्म्स पे उनको बाहर से इंपोर्ट करके उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, ताकि उनका जो प्रोडक्शन हो वो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा हो। देन मेंटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज तो ये देती ही है, बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके जाना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे कैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में इनको बताना है। तो हर लेवल पे एनएसआईसी हमारे स्मॉल बिजनेस यूनिट को कोऑपरेट करती है। देन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये हमने अभी बात किया है कि जो जो अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें हमारी एनएसआईसी हमारे स्मॉल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर। क्या करती है एनएसआईसी? प्लेस टू प्लेस पे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्क बनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर बनाए हुए हैं, जहां से आपको इजीली अपडेटेड टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस के लिए इजीली मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। एक्सपोर्ट स्मॉल बिजनेस प्रोडक्ट, सबसे मेन काम हमारा एनएसआईसी करती है, जो हमारे स्मॉल बिजनेस के प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करने में हमारी हेल्प करती है। एंड इंस्टीट्यूशनल बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर की, डीआईसी स्टार्टेड बाय 1978 हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को असिस्टेंस करने के लिए बनाया गया है। क्या काम करती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल स्कीम। गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम एसएसआई को प्रोवाइड की है, जो स्कीम इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अच्छी है, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर असिस्टेंट डीआईसी देती है। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या आता है? ये डीआईसी आपके स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए क्या करती है? एक रिपोर्ट बनाती है कि जो आइडिया आप लगा रहे हैं, जो प्रोसेस आप लगा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, क्या वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं है, ये भी आपकी डीआईसी करती है। अब बात करते हैं अरेंजिंग ऑफ क्रेडिट। बिजनेस हमेशा ओन फंड से तो नहीं चलता। अब ओन फंड खत्म होने के बाद या फिर ओन फंड के साथ आपको क्रेडिट फंड की भी जरूरत पड़ती है, तो वो फंडिंग आपको डीआईसी करके देती है। देन आपकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डीआईसी हमेशा रेडी रहती है। प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज क्या हैं, कहां से आपको इजीली अवेलेबल होगा, ये सब हेल्प भी डीआईसी एसएसआई यूनिट के लिए करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब ये क्या है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। आपके ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो जिसमें आपकी पावर कंजप्शन कम है, जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात करें। कॉयर का बिजनेस लगाया था, हैंडलूम का बिजनेस था, हैंडक्राफ्ट का बिजनेस था, उससे रिलेटेड जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है हमारी, उसके लिए भी हमारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला है, फंडिंग मिली है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने 100 ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को इस स्कीम के अंडर लिया है, स्फूर्ति के अंडर। देन बात करते हैं रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, RSBDC। ये वर्ल्ड सेटअप है, वर्ल्ड लेवल सेटअप है जो हमारे नाबार्ड ने स्पॉन्सर्ड किया है। इसका मेन काम क्या है? अनएम्प्लॉयड यूथ और वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, उनके हक के लिए काम करना। देन बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 2004 में ये डेवलप किया गया है और इसका मेन काम क्या है? जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना, एनहेंस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। मीन तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतना कैपेबल अपने आप को बनाए, उनको हेल्प करना कैपेबल बनाने के लिए, ताकि वो ग्लोबल प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट कर पाए।